वॉल्यूम ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन ऑफ अ एज लेंथ k is v and shortest distance between any pair of opposite edge of same regular tetrahedron is d, then find the value of d cube by v। अब ध्यान सुनना बात, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन की का एक सवाल मैंने कल करवाया था, जाकर देख लेना वीडियो में। रेगुलर टेट्राहेड्रॉन में जो हाइट लेंथ होती है, हाइट वो होती है √6/3 टाइम्स एज। कोई भी पॉइंट लोगे, वो सामने के प्लेन पे जो भी हाइट गिराओगे वो √6/3 होती है। अब यहाँ पर वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन का, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन कितना होता है 1/6 टाइम बॉक्स ABC। और हमें पता होना चाहिए कि रेगुलर टेट्राहेड्रॉन में सभी एंगल के बीच में 60 डिग्री होता है। तो अगर और सभी का वैल्यू मान लेते हैं कि मॉड ए मॉड बी मॉड सी मॉड के है, तो अभी बताया था मैंने स्क्वायर करके, तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, तो ये 1/36 हो गया। और के स्क्वायर हर एक रो में से आ जाएगा, तो k की पावर 6 हो गया। और a डॉट ए वो तो 1 हो गया वहां पर, क्योंकि वहां पे के स्क्वायर था। फिर a डॉट बी, क्योंकि a और डॉट बी में मॉड ए मॉड बी, वो तो k और k हो गया। और cos 60 विच इज हाफ, तो यहाँ पर हाफ आ जाएगा। a डॉट सी उसी प्रकार से हाफ, फिर यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर हाफ, यहाँ पर हाफ, यहाँ पर हाफ, यहाँ पर हाफ। तो अगर ध्यान से देखिए, हम ध्यान से, तो ये हो जाएगा 1 - 1/4 माइनस हाफ, ठीक है, हाफ माइनस 1/4 हो गया 1/4, और प्लस हाफ, ये हो गया 1/4 माइनस हाफ माइनस 1/4। तो -1/4 और ये 3/4, तो कितना हो गया ये हाफ, तो हाफ आया। तो k की पावर 6/36 इंटू हाफ, ये वॉल्यूम का स्क्वायर है, तो वॉल्यूम कितना हो गया k³/6√2। वॉल्यूम कितना हो गया k³/6√2। याद रखना नहीं है, आप तो बेसिक बन कर याद रखो कि भाई एंगल बिटवीन देम कितना होता है 60 डिग्री, और मैं स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूंगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है जाननी, देखो मैंने क्या किया, एक टेट्राहेड्रन बना रहा हूँ रेगुलर, इनको जोड़कर ऐसे। वैसे पता होना चाहिए कि कोई भी अपोजिट एज लोगे तो उसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो होता है k/√2। पर आपको नहीं अगर पता हो तो एग्जाम में भूलोगे नहीं। इस तरीके से इनको आप ऐसे जोड़ दो, हाँ, इनको आप ऐसे जोड़ दो, दिखा टेट्राहेड्रॉन ऐसे फील आ रहा है, ये सामने तरफ निकला हुआ ऐसे है ना, और डायग्राम ऐसे ज्वाइंट हुआ है, एक इसको ज्वाइंट हुआ है, इसको ज्वाइंट हुआ है, एक इसको ज्वाइंट हुआ है, इसको ज्वाइंट हुआ है। तो एक ट्रायंगल ये सामने है, ये रहा, ये ट्रायंगल बन रहा है। इसे इसको ज्वाइंट नहीं करना चाहिए था, एक मिनट, गलत ज्वाइंट हो गया, ये गलत ज्वाइंट हो गया, गलत ऐसा। अब दिखा सामने तरफ निकला हुआ है, एक इसको जुड़ा है, एक इसको जुड़ा है, एक उसको जुड़ गया। तो अगर मुझे इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना हो, इनके बीच में, तो यही होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये समझ में आया क्या? सबकी लेंथ के मान लो, सबकी लेंथ के है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक? सबकी लेंथ के है, ऐसा फिलहाल 3D के हिसाब से बाहर निकला हुआ है, ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, एक ड्रॉप वहां पे, एक ड्रॉप यहाँ पे, एक ड्रॉप यहाँ पे, ठीक है। एक ट्रायंगल कैसे बन रहा है,
एक ट्रायंगल सामने बन रहा है, एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है नीचे, और एक ट्रायंगल, हाँ बन गया ना, एक सामने वाला फेस, एक उस तरफ वाला फेस। हाँ बन गया, ऑटोमेटिकली बन ही गया। कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसा कि ट्रायंगल अगर बनाते, ऐसा ऐसा ऐसा, अब दिखा कुछ, अब कुछ दिखा, ठीक है ना, ऐसा बन रहा है। क्लियर है अब? तो ये जो लेंथ है, ये डिस्टेंस जो है इनके बीच में, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस जो होगी, वो जिस प्लेन पर लाई कर रहा है, वो उसी प्लेन पर परपेंडिकुलर गिरा दूंगा मैं। तो ये दिख रहा है, ये ऐसे सामने है नीचे, और यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे, लाइन ऐसी है, तो इनकी जो डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा स्ट्रेट, जो कि किसके पैरेलल होगा, इस एज के, इस क्यूब के एज के। तो अगर मैं इस क्यूब के एज को यू मान लेता हूँ, विच इज 90 डिग्री, तो ये ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिखा, ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल सामने बन रहा है, ये बन रहा है ये, और ये भी लेंथ कितनी होगी, के ही होगी, क्योंकि एज लेंथ हर एक क्यूब टेट्राहेड्रॉन की के है। तो यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा के स्क्वायर, तो विच इज 2 यू स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। तो यू आ गया के बाई रूट टू, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो के बाई रूट टू है, यानी कि जो सब एज, ऑपोजिट एज का जो मिनिमम लेंथ है वो के बाई रूट टू है। तो इनका क्यूब कर दिया मैंने, तो के क्यूब बाई 2 रूट 2 हो गया। तो 6 रूट 2 ऊपर जाएगा, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, डी क्यूब, तो डी क्यूब में कितना लिखा हुआ है, के क्यूब बाई 2 रूट 2, और ऊपर कितना लिखा हुआ है, 6 रूट 2 के क्यूब, तो ये हो गया 3। आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। याद कर लेना इसको, मिनिमम लेंथ बिटवीन एनी अपोजिट एज जो होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो के बाई रूट 2 होता है इन टर्म्स ऑफ एज ऑफ टेट्राहेड्रॉन, और वॉल्यूम होता है कितना, ये के क्यू अपॉन 6 रूट 2। अगर भूल जाओ तो ऐसे बॉक्स का स्क्वायर से निकाल लेना, ठीक है, एडवांस वाला काम की चीज़ है, टेट्राहेड्रॉन पढ़ के जाना।